एसडीएम कौन है इसमें? एसडीएम ने करना उस बात से नजायज छोड़ना नहीं, नजायज भी छेड़ना नहीं। तो दसो तुसी गलत हो रहा है, वो दस्तावेजीकरण यंत्र है, इसे ठीक कर सकता है या उसको वेरीफाई कर सकता है। ठीक है ना, मेरे पास तो इतना कोई मामला है नहीं है। हो सकता है कि ऊपर तक जाए, निकल तक जाए, एफसीआर तक जाए बैठ रही, क्योंकि आप एक कंप्लेंट दे दो डीसी साहब को, एक काम कर दो ऐसी एरिया के जब आपने देखो जहाँ प्लॉट नहीं दिए सरकार ने वहां तो करें, मजबूरी है। ठीक है, आगे जी आप तो साढ़े अफसर हो। मामला क्या है, डिस्टर्ब करने वाले हैं 3% लोग, 4% लोग, 96% लोग, 50% लोग सफर करते हैं। हम 95% लोगों के साथ है भाई, सरकार 95% लोगों के पास है। उनको यदि प्लॉट मिल गए हैं, अलॉटमेंट उनको होगी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा भाई आपको टाइम कितना चाहिए शिफ्ट करने के लिए, इस पे एक्शन लो। उस टाइम ना कृषि दिखा नाम महादेव सिंह था। काउंसिल में 19 में से एक एब्सेंट थी जिन्होंने शिकायत करता थे, और 14 का हमने मौके पर निपटान किया और 4 पेंडिंग है, उनमें कुछ अधिकारियों ने जांच पेंडिंग है, उसको करेंगे और लोगों की शिकायत सुन के उसका निराकरण करना हमारी जिम्मेवारी बनती है। और मुझे खुशी इस बात की है कि जितने भी शिकायत करता 14 लोग थे, वो प्रशासन का और सरकार का धन्यवाद करके गए। ये बहुत कम देखने को मिलता है, लोग सेटिस्फाई होकर नहीं जाते। हमारा प्रशासन भी और हमारी सरकार भी नायब सैनी जी के नेतृत्व में लोगों की समस्याओं का समाधान, चाहे संवाद उसमें समाधान शिविर में हो, चाहे ग्रीवेंसेज में हो, चाहे सीएम विंडो के माध्यम से हो, चाहे आरटीआई के माध्यम से हो, हर जगह हमारी सरकार लोगों को न्याय देने की तत्पर है। सर, कल वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव, उसको लेकर क्या कहना चाहिए सर? इंडिया कैंडिडेट जीतेगा, जैसे इंडिया गठबंधन हमारा जीतेगा। अब इंडिया गठबंधन तो अब आप रिजल्ट आ जाएगा तो पता लग जाएगा, फिर पूछ लेना उनसे। तो पहले कहता इंडिया कैंडिडेट जीतेगा 100%। इसके बारे में क्या? तो जो मनाली में कांग्रेस की सरकार में वहां बादल फटे, वो किस पर रोक लगाएगा उसके बारे में? तो प्राकृतिक आपदा और हरियाणा के मुख्यमंत्री को बधाई देनी चाहिए, आप सभी लोगों ने भी प्रशासन को बधाई देनी चाहिए। पंजाब के मुकाबले हरियाणा में कितने बेटर हालात हैं, कितना प्रशासनिक हमारा अमला चुस्त और दुरुस्त था, सबसे कम जान माल की हानि हमारे यहाँ पर हुई। और रणदीप सुरजेवाला जी ध्यान दे के चले गए, कुछ करेंगे तो है नहीं, क्योंकि उनके बॉस तो ऑलरेडी विदेशों में गए हुए हैं, वो इधर सैर करने के लिए आगे। करना क्या है लोगों ने, किसी के जख्म पे मरहम नहीं लगता। हमने तो क्षतिपूर्ति पोर्टल में लोगों को ये कह दिया कि किसी का मकान गिरा है तो उसको भी मुआवजा देंगे, किसी के गरीब के मकान में रेड आ गई है, क्रैक्स आ गई है, रेड लिस्ट निकाल दी है, उसको भी मुआवजा देंगे। और गरीब की भैंस गाय नहीं, किसी गरीब की बकरी भी मरी होगी उसका मुआवजा भी हमारी सरकार देगी। किसान को भी, मजदूर को भी, छोटे दुकानदार को भी, व्यापारी को भी, सभी को हम आश्वस्त करते हैं इस प्राकृतिक आपदा के कारण किसी का कोई भी नुकसान हुआ है, क्षतिपूर्ति पोर्टल पे जाके अपने आप को अपलोड करें। हमारी सरकार के अधिकारी आपसे संपर्क करेंगे और एक एक पैसे का हिसाब और एक एक पाई हम मुआवजे के तौर पर गरीब आदमी को, हर आम आदमी को देने का काम करें। स्वागत और अभिनंदन करता हूँ और ज्यादा समय न लेते हुए मैं माननीय मंत्री जी से आज की बैठक की कार्रवाई शुरुआत करने की विनती चाहूँगा। और परिवाद हम बताते रहेंगे जैसे कि सभी पहली बात क्या हाल है? जैसे साहब मैं इसमें आपको बोल के गया था